भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। सनातनियों माथे पे तिलक जरूर लगाया करो और भक्ति के चिन्ह जरूर धारण किया करो। जो मानव भक्ति के चिन्ह धारण करते हैं परमात्मा उन्हें देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। कितने आपके जीवन में वो विपत्तियां हैं जो तिलक ही नहीं आने देता। कितनी ऐसी विपत्तियां हैं जो आपके जीवन में तुलसी महारानी नहीं आने देती। एक कथा याद आ गई तुलसी महारानी पे, आप कहो तो यहीं से शुरू करूं। अभी कार्तिक आने वाला है, आया नहीं है, आएगा। कब है? पूर्णिमा आई थिंक 6 तारीख की है, तो 7 से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा, है ना। बहुत शुभ है। तो तुलसी जिन जिन के घर में, आप सोचो कि कितने भाग्यवान है वो। बताऊं? स्मॉल कथा तो वो बड़ी है, पर छोटे रूप में मैं आपको, जिससे तुलसी का महात्मा आप समझ सकें। तुलसी जिस घर में होती है उस घर में साक्षात नारायण की कृपा वास करती है, और गोविंद तो उस घर को एक क्षण के लिए छोड़ते ही नहीं जहां तुलसी रहती है। और जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में यमराज के दूत पैर नहीं रख सकते। एक कथा आती है, एक पतिव्रता स्त्री थी जिसके सास ससुर ने झूठ बोलकर, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं हो रही थी, उनको जब संतान नहीं हो रही थी तो उनके माता पिता ने भी, सास ससुर ने भगवान की सेवा की, प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करो। उन्होंने कहा ठीक है हम पुत्र तो दे देंगे, लेकिन वो 18 वर्ष का ही होगा, इससे ज्यादा का नहीं रहेगा। 18 वर्ष से ज्यादा का नहीं होगा। अब अभी तो है ही नहीं। बोले हाँ चलो कोई बात नहीं, 18 वर्ष का ही दे दो। तो दे दिया, पुत्र हुआ। अब तो ज्यादा खुशी तो थी नहीं कि रहेगा ही 18 साल। अब बालक 16 साल का हुआ। कथा का विस्तार नहीं कर रहे। जब बालक 16 साल का हुआ तो माताजी ने कहा इसका विवाह करो। पिताजी बोले, मतलब वो देवता बोले, ब्राह्मण देवता, कैसे विवाह करें? तुम जानती हो नहीं 18 साल रहेगा, किसी की बच्ची जीवन भर ऐसे रहेगी, एक थोड़ी ठीक है। बोले मुझे नहीं पता, मुझे तो इसका विवाह करना है, क्या पता उसके भाग्य से बच जाए, और कुछ नहीं तो क्या, वंश तो चलना चाहिए ना, हमारा वंश तो चले। तो ब्राह्मण देव ने बहुत नानुक कर किया कि ये किसी की बच्ची के साथ अच्छा नहीं है, पर माता जी जिद करके बैठ गई, नहीं नहीं विवाह तो होना चाहिए। और आप तो सब जानती हो नवरात्रे चल रहे हैं, जब देवियां जिद करके बैठ जाएं तो फिर आप लोग जानते हैं कि नहीं? ऐसे गुस्सा नहीं करो, सच बताओ। पुरुष लोग ज्यादा समझ रहे हैं। हाँ बात सही है। देवी आई है तुम्हारी? जियो की हाल तुहाडा चंगी हो। एक दो बड़े गुस्से में हैं, तो हो सकता है उन घर में उनकी न चलती हो। पर देवियों की चलती तो है, घर में तो देवियों की चलती है। पुरुष चाहे कितना भी बाहर अलप अलप करता रहे, लंबी चौड़ी फेंकता रहे, मतलब बाहर चाहे वो नाहर बन के घूमता रहे, नरसिंह बन के घूमता रहे, बाद में जब घर आता है तो दुर्गा ही सवार करती है। घर में आके तो बेचारा, मतलब सिर्फ बेचारा ही रह जाता है। और होना भी चाहिए, वो गृह लक्ष्मी है भाई। तुमने कोई ठेका ले रखा है कि बाहर भी तुम ही सिंह रहोगे और ये घर में भी? घर में गृहिणी का ही होना चाहिए अधिकार। ठीक, एग्री? बस जाओ। तो ब्राह्मणी की जिद से उस बच्चे का विवाह करा दिया, विवाह हो गया। 1 साल निकल गया है।
दूसरी साल भी निकलने लगा। जब दूसरी साल निकलने लगा और एक दिन ससुर ने बुलाया उस बहू को, आंखों में अश्रु भरकर कहने लगे, पुत्री मुझे क्षमा कर दे। बोले क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप मेरे पिता हैं, मेरे धर्म के पिता हैं। कन्याओं के जन्म देने वाले पिता हैं और ससुर जो हैं वो धर्म के पिता हैं। हर बहू को ससुर की सेवा अपने पिता के ही तरह करनी चाहिए, वो धर्म के पिता हैं। देखो आपके पिताजी, जो भी बेटी के पिताजी होते हैं, वो बेटी का पालन करते हैं 18 साल, 20 साल, 22 साल, और जीवन पर्यंत ससुर की पिता के रूप में सेवा करने पर परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। और अगर बहू सास ससुर की सेवा करे तो पति का प्रेम अपने आप मिलता है, मांगना नहीं पड़ता। तो मेरी सिर्फ इतनी सी एडवाइस है बहुओं को, घर में सुंदर माहौल बनाने के लिए सास ससुर की भी सेवा थोड़ी बहुत ध्यान से करें, क्योंकि वो धर्म के माता पिता हैं आपके। यही तो शास्त्र कहते हैं। ये जो आजकल मूवी सीरियल ये सब नाटक है, ये क्या आपको बिगाड़ रहे हैं, आपके घरों को बिगाड़ रहे हैं। ये आपको वो विचार दे रहे हैं जिन विचारों से सिर्फ हमारे घर की बर्बादी तो होती है, घर संभलते नहीं है। और पता नहीं इन लोगों ने कौन से ठेके ले रखे कि वो हमारे घर बर्बाद करेंगे। कौन सी पत्नी चाहेगी कि मेरे पति का बाहर चक्कर चले, और कौन सा पति चाहेगा कि मेरी पत्नी बाहर किसी और के साथ में कॉफी पिए, और कौन सा समाज इसे एक्सेप्ट करेगा। ये क्लियरली आप बात करिए, कोई समाज एक्सेप्ट करेगा इसे। और जब समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम अपने जीवन में वो सब क्यों कर रहे हैं। उन पे शांति तो रखनी पड़ेगी ना, मर्यादा ही तो है। समुद्र मर्यादा तोड़ दे क्या हो जाएगा, अग्नि मर्यादा तोड़ दे क्या हो जाएगा। ये छत है, इसकी मर्यादा है कि भैया तुमको टांग दिया तुम टंगे रहो। अब ये मर्यादा तोड़ दे और हम यहां बैठे, क्या होगा। इसकी भी तो मर्यादा है कि तुम्हें बांध बूंद के रखा गया है, तुम मर्यादा में रहो, ऊपर टिके रहो, हम बैठे नीचे। वैसे ही गृहस्थ की मर्यादा है, हर एक सदस्य की मर्यादा है। पत्नी की मर्यादा है, पति की मर्यादा है, पुत्र की मर्यादा है, पुत्री की मर्यादा है, भाई की मर्यादा है, बहन की मर्यादा है, सबकी मर्यादा है। और जब आप मर्यादा तोड़ दोगे तो वो घर टूट जाएगा, और मर्यादा में रहोगे तो घर बना रहेगा। सिंपल सी बात है। एक मर्यादा पालन करे, दूसरा तोड़ता रहे, ये कभी हो ही नहीं सकता। दोनों को ही मर्यादा का पालन करना होगा। तो उन्होंने पिता, वो आप मेरे पिता हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या हो गया, मैंने कोई कष्ट दिया आपको। बोले नहीं पुत्री, मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, मैं क्षमा भी नहीं मांगने का अधिकारी हूं, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो। बोले हुआ क्या है। तब उस पिता ने कहा कि पुत्री तुम जानती नहीं हो, मेरे पुत्र की आयु बहुत कम रह गई, फलाने दिन ये 18 साल का हो जाएगा और फलाने दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये वरदानी पुत्र है, साधारण नहीं। और मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैंने तुझे बताया नहीं विवाह से पहले। मैंने मना किया था विवाह नहीं करना, पर तेरी सासू मां नहीं मानी, और अब मुझे पछतावा हो रहा है। तेरी तो आयु कुछ नहीं है, क्या होगा, मुझे क्षमा कर दे पुत्री। तो ये तो रो रहे हैं, वो मुस्कुरा रही है। बोले पिताजी आप रो क्यों रहे हैं, आप बिल्कुल मत रोइए, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस धार्मिक स्त्री के ही मन में आ सकता है। जो स्त्री धार्मिक होगी, पति परायणा होगी, वो यमराज से नहीं डरती, वो यमराज के भी होश खड़े कर देगी वो। बोले पिताजी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा, बस आप तो मेरे लिए कुछ चीजें व्यवस्था कर दो। बोले क्या। बोले एक गाय मेरे घर के आंगन में बांधो, एक लोटा लाओ, कुछ गंगा जल तो घर में है ही, और वेद लक्षणा गाय का घी लाओ,
बाकी का हम देखते हैं। ठीक। जिस दिन से उस कन्या ने ये सुना, उसी दिन से उस कन्या ने तुलसी महारानी का पूजन प्रारंभ किया, उसी दिन से। और नित्य तुलसी में जल देना। तुलसी के कुछ दिन होते हैं, रविवार, एकादशी इत्यादि, उस दिन जल नहीं देना चाहिए। मावस, पूर्णिमा, इन दिनों में द्वादशी को जल नहीं देना चाहिए, उन दिनों में जल नहीं देना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी के हर दिन वो जल देती, दीप जलाती, नित्य का काम। अब वो रात भी आ गई, वो दिन भी आ गया जिस दिन प्राण निकलने हैं। तो तुलसी मां को चुनरी उड़ाई उस बच्चे ने, और तुलसी मां को जब चुनरी उड़ाई और दीप दान किया और जल अर्पण किया, गौ भी घर में ही थी, उनको ग्रास खिलाई और तुलसी मां से कहा, मां मैंने आज आपको चुनरी उड़ाई है, ये चुनरी सुहाग का प्रतीक है, देखना आपकी बिटिया के सुहाग पर आंच ना आ जाए। प्रार्थना करके चली गई। फिर उस यमराज ने दूतों को कहा कि तुम जाओ आज उसके प्राण लाने। तो जैसे ही प्राण लेने के लिए घर में प्रवेश किया, तुलसी का बिरवा खड़ा हो गया। कहां जा रहे हो? जानते हो इस घर में इस बालक की रक्षा मैं कर रही हूं, अंदर प्रवेश मत करना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। वो तुलसी के बिरवे का, तुलसी का तो आप आदर समझिए ना कितना बड़ा है कि स्वयं भगवान अपने ऊपर धारण करते हैं। तो तुलसी इतना ही कह दे महारानी, ये कम है। डर के भाग गए, बोले महाराज वो वहां नहीं सिस्टम बैठ रहा, वहां तो तुलसी महारानी जो है वो अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही हैं। बोले एक काम करो, थोड़ा देर विश्राम करो, शाम को जब वो विश्राम में चली जाएं तब तुम जाना। बोल ठीक। तो जब विश्राम में जाने से पहले दीपदान होता है संध्या के समय, तो संध्या के समय उस कन्या ने दीपदान किया और दीपक से कहा कि अब माता रानी सोने जा रही होंगी, अब यहां से आगे का दायित्व तो तुम्हारा है, देखना मेरे घर पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जैसे ही सायंकाल हुआ, संध्या समय हुआ, वो कन्या वो उसको लेने के लिए यमराज के दूत आने लगे, तुरंत दीपक प्रकट हुआ। तुलसी महारानी विश्राम कर रही हैं और मैं तुलसी महारानी का ही दीपक हूं। खबरदार अगर किसी ने भी भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया, सबको जला के राख कर दूंगा, यमपुरी भी जला दूंगा मैं। वो डर के भाग गए, बोले महाराज अब क्या करें? बोले कितनी देर दीपक जलेगा, थोड़ी देर विश्राम करो, उसके बाद में। वो कन्या बैठी है भजन पे, और थोड़ी देर बाद गौ माता से आके कहा, मां अपनी बच्ची की लाज रखना। गौ माता द्वार पे ही है। पहले तुलसी महारानी ने रक्षा की, फिर दीपक ने रक्षा की, और अब गौ माता खड़ी हो गई। जैसे यमराज के दूत आए, गौ माता ने अपने सींग दिखाए, बोले एक एक के पेट चीर दूंगी, एक न बचेगा ना, चुपचाप चले जाओ यहां से। अच्छा, गौ माता भी भगवान गोविंद को प्रिय, गौ माता भी प्रिय। फिर भाग गए यमराज के दूत। यमराज बोले हम ही चलते हैं, देखते हैं। तब तक भोर हो गई, तुलसी महारानी जग गई, और तुलसी महारानी ने कह दिया, यमराज तुम इस घर से किसी के प्राण नहीं ले जा सकते। जिस भक्ता के पति का प्राण हरण तुम करना चाहते हो, जानते हो वो कितनी धर्मनिष्ठ है, जानते हो वो कितनी पतिव्रता है, जानते हो वो कितनी पतिपरायण है, और तुम उसके प्राण लेना चाहते हो। यमराज कहते हैं धन्य है तुम्हारी भक्ति को, अब हम तुम्हारे पति को 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं।
हमारे ऋषियों ने वो सारी चीजें हमको दे रखी हैं जिससे हम और हमारे परिवारिक जन दीर्घायु को जीवें। पर हम लोगों ने उन सब चीजों को छोड़ छोड़कर, अब गऊ तो घर में है नहीं, कुत्ते सबके घर में मिल जाएंगे। अब कुत्ते रखोगे तो 100 वर्ष कैसे जियोगे भैया? कुत्ता का तो काम ही है काटना, वो तुम्हें काट ले, तुम्हारी आयु काट ले। गौ माता का काम है तुम्हें अमृत प्रदान करना, वो दूध प्रदान करती है, तुम्हें अमृत प्रदान करती है। कुत्ता काटने का काम करता है, तुम्हारी आयु काटेगा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।